आप गाँव में देखिए प्रधानी का चुनाव जो चलता है तब हर प्रधान कहीं न कहीं दावत देता है, और दावत देता है तो आप जाकर उसका अन्न खाते तो और कोई एहसान आप दे लें तो चल जाए, अन्न जिसका खाएंगे उससे आप उबर नहीं पाएंगे। और इसका बड़ा उदाहरण महाभारत, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों उबर नहीं सके दुर्योधन से, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था और ये महसूस करते हो कहते हैं। इनकी दुर्दशा यह होती है कि लड़ते हैं एक तरफ से, विजय का आशीर्वाद देते और अन्न खाने के नाते इनको गद्दारी करनी पड़ती है उन्हीं लोगों से जिनकी पक्ष में लड़ तो बदलाव हम ही देते हैं। दोष सारा जनता का ही है, नेताओं का दलों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम ही उनको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। एक शेर है जो आपने बोल किया था कि हमने एक शेर में किया, कहीं कलम का कलम हुआ सर, कहीं कलम पे चली कटारी, अगर कहेगा तू सच तो सच तो समझ ले आएगी तेरी बात। ये जो सच कहने पर संकट है ये नया संकट नहीं है, आज बढ़ा है वो पर नया संकट नहीं। 2500 साल पहले राजेश जोशी की एक कविता आई होगी, उस गीत का उसकी अंतिम लाइन है जो सच बोलेगी नारी। तब उन्होंने लिखा जो सच बोलने के बारे में, सच बोलना आज गुनाह हो गया है। जो लाभ लोग है, कम्युनिटी है, गौरी लंकेश है, इस तरह के तमाम लोग रहे हैं जो बहुत अच्छी तरह से लिख रहे थे, लेकिन वो नहीं रहे। आज हमारे देश में विरोध बर्दाश्त करने की ताकत किसी में नहीं। अब लोकतंत्र यही खंडित होता है, विरोध ही नहीं आएगा, अगर आलोचना ही नहीं है तो लोकतंत्र है कहाँ। और आप आलोचना कर दीजिए, आप विरोध कर दीजिए तो आपके पीछे पड़ जाते हैं लोग। गांधी जी ने कहा था जो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका कभी कुछ नहीं बनेगा। और कबीरदास बहुत आगे गए, उन्होंने आलोचना नहीं निंदा तक की बात की। निंदक मेरे लागी कागज की बसाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुधार। आलोचना इतनी जरूरी है और उसी आलोचना को खारिज किया जाता है, उसको दुश्मनी समझा जाता है। हमारे लोकतंत्र की ये दशा आजकल है। फिर एक शेर मुझे याद आता है, कहते हैं नूर दौलत है उनके कब्जे में जो पसीने से तर नहीं। ये पूरी तरह से समाजवादी रचना है। समाजवाद इसमें उभर कर आता है, जो पसीने से तर नहीं होते, जो मेहनत ही नहीं करते, उनके पास सारा धन इकट्ठा है, उनके कब्जे में। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को जोर कहा जो दूसरों की कमाई हड़पते हैं, जो दूसरों की कमाई ले लेते हैं, अपने यहाँ बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और जो मेहनत करता है उसको 2 वक्त की रोटी की मैसर नहीं होती। उनको समाज में फैली हुई झोंके खाते थे राहुल गांधी। झोंके अगर आप न जानते हो, तालाब में और नदी में एक कूड़ा होता है बड़ा, आप नहाने जाएंगे और आपके शरीर से लग जाएगा और आपका खून निचोड़ने लगेगा, और पूरा जितना उसको पीना उतना खून मिलेगा। और फिर एक किसी ने कोट किया था, वो काकस ने कोट किया एक शेर, चाटुकारों के लिए साहित्य की दुनिया में जो करे सच को बया ऐसा सुखनवर है। तो बहुत से लोग सब कुछ चाटुकारी करते हैं, किसी बड़े आदमी की, किसी बड़े नेता की, किसी बड़े दल की, जो उनके पसंद हो
उनकी पसंद में कविता लिखते हैं। जब आप किसी की पसंद में किसी की प्रशंसा करते हुए कविता लिखते हैं तब ये काव्यकारिता होती है। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हम सबको, कविता जिस दिन सत्ता की प्रशंसा करने लगेगी उसी दिन सत्ता भी नष्ट हो जाएगी, कविता भी नष्ट हो जाएगी। कविता का काम है आलोचना करना, प्रशंसा करना नहीं। इसलिए जो लोग कविता करते हैं, अभी भी हम देखते हैं बहुत से लोगों को, भाई ठीक है आपको कोई धर्म पसंद होगा, कोई विचारधारा पसंद होगी, वो ठीक है, वो पसंद होगी ठीक है, लेकिन वहाँ भी अगर गलत है तो उसको आपको गलत कहना है। और अगर गलत आप नहीं कहते, गलत को सच नहीं कहते, गलत को गलत नहीं कहते, तो आप साहित्यकार नहीं है, आप कारोबार है और आपकी साहित्य में। और एक